नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जीटीआरई के ऑफिशियल ने बताया कि एएमसीए के लिए एक नया 110 किलोन्यूटन इंजन को डेवलप करने की डिस्कशन चल रही है। ये इंजन इंडिया के 5.5 जनरेशन जेट प्रोग्राम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट होगा और इसकी डेवलपमेंट में ग्लोबल एरोस्पेस जायंट्स रॉयल्स रॉयस और सैफरन शामिल हैं। जीटीआरई के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया कि नेगोशिएशंस एडवांस स्टेज में हैं और जल्द ही एक वेंडर का सिलेक्शन होगा। रोल्स रॉयस और सैफरन दोनों कंपनीज ने इंडिया में प्रोडक्शन फैसिलिटीज इस्टेब्लिश करने और इंजन टेस्टिंग में मदद करने का कमिटमेंट भी दिया है, लेकिन दोनों के ऑफर्स में एक मेजर डिफरेंस है, वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का। रोल्स रॉयस ने कंप्लीट आईपीआर ट्रांसफर का ऑफर दिया है, जिससे इंडिया को इंजन के डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर फुल कंट्रोल मिलेगा। वहीं सैफरन ने पार्शियल आईपीआर ट्रांसफर का ऑफर किया है, जो इंडिया के लिए थोड़ा लिमिटेड हो सकता है। जीटीआरई के ऑफिशियल ने हिंट भी दिया कि रोल्स रॉयस करंटली प्रीफर्ड पार्टनर है, क्योंकि उनका इंजन रोडमैप ज्यादा रोबस्ट है। रोल्स रॉयस का ऑफर इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिक और टेक्नोलॉजिकल दोनों लेवल्स पर ज्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन फाइनल डिसीजन तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ही रहेगा, जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को भी कंसीडर करेगी। ये 110 किलोन्यूटन इंजन एएमसीए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की परफॉर्मेंस, स्पीड, मनोवरेबिलिटी और इंडोरेंस को एनहांस करेगा। एएमसीए इंडिया का पहला 5.5 जनरेशन जेट होगा, जो स्टील्थ कैपेबिलिटीज, एडवांस एवियोनिक्स और सुपीरियर वेपन्स इंटीग्रेशन के साथ डिजाइन किया जा रहा है। इसीलिए इसका इंजन भी कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होना चाहिए, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरे। जीटीआरई ने यह बताया कि वो अपनी रिकमेंडेशंस को इंडियन एयरफोर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जल्द ही भेजेगा, जिसके बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो डायनोटन सिस्टम्स ने इंडिया का पहला सब मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास यूएवी चील लॉन्च किया है। ये यूएवी लॉन्ग रेंज रिकॉनेसेंस, सर्विलांस और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए डिजाइन किया गया है। चील यूएवी मिलिट्री और सिविलियन दोनों एप्लीकेशंस के लिए है, जैसे बॉर्डर सर्विलांस, डिजास्टर रिस्पांस और लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस। इसकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी इसे बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट ऑपरेशंस के लिए आइडियल बनाती है। चील की स्पेक्स में 300 किलोमीटर की रेंज, 8 घंटे की इंडोरेंस और एडवांस ऑटोनोमस फ्लाइट कैपेबिलिटी शामिल है। ये यूएवी इंडिया की इंडिजिनस डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक मेजर स्टेप है। अगली खबर की बात करें तो बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस ने अपना FWD-100 इंटेलिजेंस, सर्विलांस एंड रिकॉनेसेंस ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट का पहला इंटरनेशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर सिक्योर किया है। ये डील एक सब सहारन नेशन के साथ हुई है, जिसका नाम फिलहाल तो अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है। FWD-100 ISR FWD-200B का सब वेरिएंट है, जो बेंगलोर के इलेक्ट्रॉनिक सिटी में डिजाइन, डेवलप और मैन्युफैक्चर किया गया है। FWD-100 ISR एडवांस ऑप्टिकल पेलोड, 6 मीटर विंग स्पैन और 24 घंटे इंडोरेंस के साथ डिजाइन किया गया है। ये एयरक्राफ्ट मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए आइडियल है। तो क्या कहेंगे आप इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो हुबली बेस्ड स्टार्टअप अस्त्र डिफेंस ने एरो इंडिया 2025 में एक इनोवेटिव हैंड हेल्ड हार्ड किल सिस्टम चक्रा ट्रैप लॉन्च किया है, जो हॉस्टाइल ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये सिस्टम कन्वेंशनल काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी से अलग है, क्योंकि ये ड्रोन्स को फिजिकली कैप्चर और डिसेबल करता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग जैसे सॉफ्ट किल सिस्टम्स के लिमिटेशन को ओवरकम करता है। चक्रा ट्रैप एक ग्रेनेड बेस्ड प्रोजेक्टाइल का यूज करता है, जो हाई टेंसाइल नेट डिप्लॉय करता है और ड्रोन्स के प्रोपेलर्स को फंसा देता है, जिससे वो ऑपरेट नहीं कर पाते। ये सिस्टम लाइटवेट और एर्गोनॉमिक लॉन्चर से इक्विप्ड है, जिसमें AI बेस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम और स्मार्ट साइट लगाया गया है। ये फीचर्स सिस्टम को हाईली एक्यूरेट बनाते हैं और ये ऑटोनोमस रिमोट कंट्रोल और वायर्ड ड्रोन्स को 500 मीटर की रेंज तक इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर सकता है। अस्त्र डिफेंस के CEO अंकुश कोरावी ने बताया कि ये टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस की गई है और चक्रा ट्रैप एक रिलायबल और नॉन इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, खासकर उन सिचुएशंस में जहां इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग सिस्टम्स इफेक्टिव नहीं होते। सिस्टम की टेस्टिंग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुकी है और अब इसे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स जैसे सियाचिन की हाई एल्टीट्यूड कंडीशंस में फर्दर एवेल्यूट किया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स ने चक्रा ट्रैप को जून-जुलाई 2025 तक अपने ऑपरेशंस में इंटीग्रेट करने का प्लान बनाया है। ये प्रोजेक्ट इंडियन एयरफोर्स के फंडिंग से सपोर्ट हो रहा है, जो इसकी पोटेंशियल को हाईलाइट करता है। अगली खबर की बात करें तो इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने एरो इंडिया 2025 में अपना कटिंग एज एयर लोरा
डीप स्टैंड ऑफ ALBM लॉन्च किया है जो इंडियन एयरफोर्स के लिए अवेलेबल है। ये मिसाइल मॉडर्न एरियल वॉरफेयर के डिमांड्स को पूरा करता है और हाई वैल्यू वेल प्रोटेक्टेड टारगेट्स को प्रिसाइज तरीके से स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी रखता है। एयर लोरा मिसाइल कॉम्बैट प्रूवन लोरा फैमिली का हिस्सा है और ये कमांड सेंटर्स, एयरफोर्स बेसेस, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और नेवल वेसल्स जैसे टारगेट्स को लॉन्ग रेंज से एक्यूरेटली हिट कर सकता है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड पर ऑपरेट करता है जिससे ये टारगेट्स को मिनट्स में स्ट्राइक कर सकता है और एनिमी को रिएक्ट करने तक का मौका नहीं देता। इसमें ब्लास्ट फ्रेगमेंटेशन या डीप पेनिट्रेशन वॉरहेड का ऑप्शन है जो इसे वर्सेटाइल बना देता है और इससे अलग अलग टाइप्स के टारगेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज किया जा सकता है। एयर लोरा मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि ये एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स में सीमलेसली इंटीग्रेट हो सकता है। ये मिसाइल स्टैंड अलोन कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज किया जा सकता है और एग्जिस्टिंग एवियोनिक्स सिस्टम के साथ भी कंपैटिबल है। इससे इंडियन एयरफोर्स को अपने करंट फाइटर जेट्स में मॉडिफिकेशन की जरूरत के बिना ये एडवांस मिसाइल क्विकली ऐड करने की फैसिलिटी मिलती है। मिसाइल में एडवांस्ड INS एंड GPS नेविगेशन सिस्टम्स और रोबस्ट GNSS एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज हैं जो इसे कंटेस्टेड एनवायरनमेंट्स में हाईली इफेक्टिव बनाते हैं। ये मिसाइल फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी के साथ इक्विप्ड है जिससे ये लॉन्च के बाद ऑटोनोमसली अपना मिशन कंप्लीट कर सकता है। तो आपका क्या कहना है, ये मिसाइल इंडियन एयरफोर्स के लिए सही रहेगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।